नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ममता शुक्ला रीवा मध्य प्रदेश से आज के इस वीडियो सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो सत्र में हम जानेंगे कि विमर्श पोर्टल पर कक्षा 8वीं से उत्तीर्ण 9वीं बच्चों का नामांकन किस प्रकार करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चलना होगा विमर्श पोर्टल की तरफ। आइए सबसे पहले हम गूगल पे विमर्श लॉगिन करते हैं। यह वीडियो मैं मोबाइल से बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि हम ये अपनी जानकारी मोबाइल से कैसे दर्ज करते हैं। सबसे पहले हमें रमसा लॉगिन करना है। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड जब दिखता है, इसमें हम अपने विद्यालय का डाइस कोड और पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हम अपने विद्यालय की विमर्श लॉगिन पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर में ही एक ऑप्शन हमें दिख रहा है, कक्षा 9वीं में प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी। इस जगह पे जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड हमारे सामने खुलता है। कक्षा 8वीं से 9वीं में प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी हम 3 प्रकार से दर्ज करते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पहले प्रकार में क्या करना है, जहाँ पर लिखा हुआ सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो हम यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर रीवा चयनित कर रही हूँ। अब इसके बाद ये हमसे ब्लॉक पूछता है। ब्लॉक हमने डाल दिया, कोई जिस ब्लॉक की हम फीडिंग करना चाहते हैं, जिस ब्लॉक में हमारा विद्यालय है, हम उसकी जानकारी इसमें डाल देते हैं। सेलेक्ट स्कूल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके ब्लॉक में जितनी भी शालाएँ हैं उन सभी की जानकारी यहाँ पे दिख रही है। मान लीजिए यहाँ पर जिस विद्यालय से बच्चे आपके विद्यालय में आ रहे हैं, आप अपने विद्यालय का को यहाँ पे सर्च करके और इसके बाद सर्च नॉट एडमिटेड स्टूडेंट लिस्ट, इस पे जब आप क्लिक करते हैं और आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से बच्चों की सूची हमको मिल जाती है। यहाँ पर 46 बच्चों की सूची हमको दिख रही है। अब ये 46 बच्चे कौन से हैं, जो पिछले साल कक्षा 8वीं में थे और वर्तमान में 9वीं में आपके विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं। और इसके लिए हमें करना क्या है, केवल कक्षा 9वीं में प्रवेश लिया है या नहीं, ये जानकारी हमसे पूछी जा रही है। यदि बच्चे ने प्रवेश लिया है तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। हम एक साथ कई बच्चों की जानकारी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर 46 बच्चे हैं। हमारे रजिस्टर में जिन बच्चों ने प्रवेश ले लिया है उन सब को हम इस कॉलम से यस करते जाते हैं। यदि कोई बच्चे ने प्रवेश नहीं किया है तो हम उसका कॉलम एज इट इज़ वैसे ही छोड़ देते हैं। अगले बच्चे ने यदि प्रवेश लिया है तो हम उसे यस कर देते हैं। आप देखेंगे कि जितने बच्चों को आप यस करते जाएंगे वो सभी यहाँ पर यस लिखे हुए आ जाएंगे। प्रवेश ना लेने का कारण, उसमें अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। और जितने बच्चों ने प्रवेश ले लिया है उनकी जानकारी दर्ज करने के बाद आप नीचे अपडेट कर सकते हैं। आप एक एक बच्चों को भी अपडेट कर सकते हैं या पूरी लिस्ट से जितने बच्चों ने अभी तक प्रवेश लिया है उन सभी को यस करते हुए और अपडेट कर लेंगे। यदि कल की स्थिति में कुछ बच्चे और आते हैं जो इस लिस्ट में अभी तक आपने यस नहीं किए हैं तो कल की डेट में आप उनको भी यस कर लीजिए, यदि प्रवेश ले लेते हैं तो। इस प्रकार कक्षा आपके विद्यालय के अंदर जो कक्षा 8वीं में बच्चे थे उनकी जानकारी हम इस प्रकार दर्ज कर सकते हैं। ये तो था पहला तरीका। दूसरे तरीके में हमें क्या करना है, सर्च स्टूडेंट बाय मिडिल स्कूल डाइस कोड। आपका जो विद्यालय है 9वीं से 12वीं तक का जो विद्यालय है, तो आपके विद्यालय में जो कैचमेंट शालाएं हैं, जितनी कैचमेंट शालाएं मिडिल शालाएं हैं, उनका डाइस कोड इस वाले सेकंड वाले ऑप्शन पे आप डालेंगे और सर्च नॉट एडमिटेड स्टूडेंट करेंगे तो उन विद्यालयों की लिस्ट खुल जाएगी। जो भी आपके मिडिल विद्यालय हैं उनकी लिस्ट भी इसी प्रकार खुलेगी और आपको वहाँ से भी बच्चों को एडमिट कर देना है, प्रवेश कर देना है। केवल यस करना है बस। जैसे ही आप यस करते हैं तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे, प्रवेश वाली लिस्ट में चले जाएंगे। तीसरा प्रकार क्या है, ये तो हुआ दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार, यदि कोई बच्चा बाहर से आया है या इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो उस बच्चे की समग्र आईडी यहाँ पर डाल करके और हम इस बच्चे को सर्च कर सकते हैं। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। सपोज़ मान लीजिए यहाँ से एक बच्चा है, इसकी डाइस को, इसका समग्र आईडी हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया या लिख लिया।
अभी मेरे पास दूसरे बच्चे की आईडी नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ कुछ इस तरीके से। जब यहाँ पर हम इस बच्चे की समग्र आईडी डालेंगे और सर्च करेंगे, तो सर्च करने के बाद देखिए इस बच्चे की जानकारी आ जाती है कि यह बच्चा कक्षा 8वीं किस विद्यालय में था और इसने आपके विद्यालय में प्रवेश लिए है नहीं। इंडिविजुअल केवल इसकी जानकारी यहाँ पर खुल जाती है। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को हमने, जिन जिन बच्चों को हमने यस किया है, जब तक आप नीचे से अपडेट नहीं करेंगे तब तक ये आपकी जानकारी सेव नहीं होगी। लॉग आपको तभी करना है जबकि आपकी पूरी जानकारी सेव हो जाए। अब जैसे यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। यदि यहाँ पर से फिर से वापस हम यहाँ पे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट किया रीवा, ब्लॉक हमने अपना चयनित किया और यहाँ पर हम एक दूसरा विद्यालय लेते हैं जिसमें कुछ बच्चों ने अभी एडमिशन ले लिया है। क्लिक टू सी एडमिटेड स्टूडेंट, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इन बच्चों की सूची दिखती है जिनने प्रवेश ले लिया है। और ये देखिए यहाँ पर जितने बच्चों को हमने यस किया था वो इस प्रवेश वाली सूची में आ जाते हैं। तो इस प्रकार आप सभी अपने विद्यालय में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत जिनने प्रवेश ले लिया है, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण बच्चों की जानकारी आप फीड कर सकते हैं। यदि कुछ ऐसा होता है कि कुछ बच्चे आपको नहीं मिलते हैं तो आप विद्यालय का जो कैचमेंट शाला की डाइस कोड से सर्च कर सकते हैं या बच्चे की समग्र आईडी डाल करके भी सर्च कर सकते हैं। यदि बच्चा प्राइवेट स्कूल से भी आया है तब भी वहाँ पर उसकी मैपिंग हुई होगी। उस बच्चे की समग्र आईडी से सर्च करिए, इसके बाद उसको अपने विद्यालय में जैसे ही प्रवेश यस करेंगे तो वो आपकी इधर की लिस्ट में आ जाएगा जिन बच्चों ने आपके विद्यालय में प्रवेश ले लिया है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए कुछ मार्गदर्शन साबित होगा और आप इस प्रकार की जानकारी को अपने विमर्श पोर्टल लॉगिन पर जाकर अपडेट कर पाएंगे। धन्यवाद।